दोस्तों आपका 10 फरवरी को कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। जल्दी आपको 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये क्रम से मैं बताते जा रहा हूँ। क्रम से दोस्तों आपको तैयारी करनी है। प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th फिजिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट रहेगा, क्रम से आप वीडियो देखते जाइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। एकदम बहुत ज्यादा सिलेक्टेड वाले जो आपके क्लास 11th फिजिक्स के वस्तुनिष्ठ की हम बात करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है, 2 पार्ट में वीडियो आएगी। आपका पार्ट 1 में लगभग 50 वस्तुनिष्ठ में इस वीडियो में बता दूंगा। ओके, सेकंड पार्ट में भी लगभग 50 बता दूंगा। कम से कम 100 आपको वस्तुनिष्ठ एकदम सिलेक्टेड प्रैक्टिस करा दूंगा। देखिए दोस्तों, यह तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके देखिए 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ आते हैं, तो दोस्तों आपके 28 में 28 जो मैं बता रहा हूं उसी में से आ जाएंगे। ओके, क्योंकि क्या है बीच में से क्या आपके जो नोट्स वगैरह होते हैं उनसे बीच में से टॉपिक से बना दिए जाते हैं कई। ओके, लेकिन हाँ सिलेक्टेड है तो इसलिए आपको 28 में 20 प्लस आप क्या स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो अच्छे से आपको इन्हें तैयार कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे भी दोस्तों आपके 6 सेट में पेपर आ रहे हैं, एक सेट में 28 वस्तुनिष्ठ, तो टीचर को कम से कम 160-170 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ तो उसे ही देना है। ओके, टीचर को तो 100% फंसाना इसमें बिल्कुल ही मुश्किल है। ओके, क्वेश्चन आंसर जो बताया ना तो आपको जरूर तैयार करके रखना है। ओके, तो आप जो पूरे क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे समझकर, साथ ही वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 20 प्लस वस्तुनिष्ठ तो आप आसानी से यहाँ तैयारी कर ही पाएंगे। ओके, चलिए आप देख लेते हैं। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। ओके, अगर आपको क्या है इस वार्षिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, लगातार दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, बिना रुके बिना थके। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, पहला है निम्नलिखित समय मापक यंत्रों में सर्वाधिक यथार्थ होता है। ये देखिए दीवाल घड़ी, राम घड़ी, डिजिटल घड़ी, परमाणु घड़ी, ये सब घड़ी यही है। लेकिन सबसे अधिक तो समय मापक यंत्र में सबसे यथार्थ यानी सही वास्तविक कौन बताता है, तो मैं परमाणु घड़ी बताता हूँ। जैसे गैस की अणुओं की गति होती है, तो गैस की अणु त्रिविमीय है। त्रिविमीय यानी हवा में घूमने वाला, हवा में जो नाच रहे हैं वो आपके क्या है त्रिविमीय है। ओके, जो आपके क्या है आपके क्या जमीन पर इस प्रकार चल रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा द्विविमीय। ओके, इस प्रकार से। तो आगे नेक्स्ट है अप्रत्याशित संघट टक्कर में संरक्षित भौतिक राशि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ चुका है, तो याद रखिएगा। अप्रत्याशित संघट यानी होता है टक्कर। ओके, टक्कर को संघट कहा जाता है। तो अप्रत्याशित जो टक्कर है अप्रत्याशित संघट होता है उसमें दोस्तों रैखिक संवेग आपका क्या होता है संरक्षित होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन भी कवर है। ओके, साथ ही सिलेक्टेड वाले भी है। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है। सिंपल बात है, जब लिफ्ट ऊपर ही जाएगी जब उसमें क्या है उसका भार अधिक होगा, क्योंकि है गुरुत्व के विरुद्धकार किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है ग्रहों की गति संबंधी सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी ग्रहों की गति संबंधी जो नियम का प्रतिपादन किसने किया, केपलर ने किया। और आपको दोस्तों केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम बिल्कुल आपको याद करके रखना है, क्वेश्चन आपका आता है। जड़त्व तो आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही मात्रक संबंधित जरूर आपका 100% वस्तुनिष्ठ बनेगा। इसलिए जो एकदम सिलेक्टेड वाले हैं सभी के दोस्तों आपको इकाइयां हैं, सभी को आपको क्या मात्रक आपको जरूर तैयार करके रखना है। तो जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है किलोग्राम गुणे आपका क्या होता है मीटर स्क्वायर आपका होता है। ओके, तो ये आपका मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम किसी बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर के बराबर होता है। एक पिंड पर नियत बल लगा है तो एक समान होगा, तो उसका जो त्वरण होता है वो क्या होता है एक समान होता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अप्रत्याशित टक्कर में संरक्षित रहता है, तो वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया, संवेग संरक्षित रहता है। तो रैखिक संवेग कहें संवेग कहें एक ही बात हो गई। नेक्स्ट वृत्तीय गति करते हुए पिंड की रैखिक चाल 2 गुनी तथा पथ की त्रिज्या 4 गुनी करने पर अभिकेंद्री बल होगा। तो अभिकेंद्री बल कितना हो जाएगा इसका, वो सेम रहने वाला है। अगर हम क्या करें रैखिक चाल को 2 गुना करना है और पथ की जो त्रिज्या को है 4 गुनी करते हैं तो आपका अभिकेंद्री बल वही रहने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला रॉकेट नोदन के कार्य मतलब किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है, रॉकेट नोदन जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, एकदम याद रखिएगा, याद रखना है रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, अब ऐसा दोस्तों जरूर हो सकता है जैसे मैं आपको ये चीज समझाई। ओके, ये टॉपिक आपको समझाया तो इसमें वस्तुनिष्ठ में बता रहा हूँ तो आपके में रेगिस्तान में आ जाए सत्ता में आ जाए। ओके, इस बार से आपका आ सकता है, इसलिए फैक्ट आपको याद थोड़ा करते जाना है। जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जड़त्व आघूर्ण होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। प्रीवियस में ये भी आपका चुका है, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस बार से मैंने आपको सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है। रेगिस्तान की पूर्ति की देख लेते हैं। वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी कहलाती है, वो हमारी क्या वेग कहलाती है, वेग की परिभाषा है। वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 की घाते आपका 10 की घाते 5 जूल होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, हमेशा घर्षण द्वारा किया गया ऋणात्मक होता है। प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। जैसे जब किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य आघूर्ण डैश होता है तब निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो जब क्या है किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य आघूर्ण 0 होता है
तब आपका जो निकाय का कोणीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग कौन सी राशि है, तो एक आपकी सदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए माध्य स्थिति डेड शून्य होता है, तो उसके त्वरण उसके लिए क्या है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय मोड़ पर सड़क डेड की ओर ऊंची बनाई जाती है। राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका बाहरी किनारों में हमेशा क्या हो जाती है, सड़क है ऊंची बनाई जाती है। आगे देख लेते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आपको लिखना है, E = mc² होता है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ओके, अब जैसे वेक्टर I × वेक्टर J करेंगे तो वेक्टर आपका K ही आएगा। कोणीय संवेग किस राशि है, किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नाम ये सेकंड लोलक यानी 2 सेकंड, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो वो आपका सेकंड लोलक कहलाता है। सत्ता सब देख लेते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती थी, बिल्कुल सत्य हो जाता है। देखिए याद अच्छे से रख लीजिएगा, अप्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित होता है, केवल रेखीय संवेग संरक्षित होता है, जबकि प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होती है, संरक्षित होती है। जैसे ताप बढ़ाने पर आर्गन नली से उत्पन्न स्वर की आवृत्ति बढ़ जाती है, बिल्कुल सत्य है। तांबा आपका क्या है, ऊष्मा की सुचालक है, बिल्कुल धातु है तो ऊष्मा की सुचालक होगी। ऊष्मा विकिरण की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु इस्पात है, बिल्कुल सत्य है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है इस्पात है, आपका तांबा है। इस बार से मतलब वस्तुनिष्ठ में आया था, यह मैं आपको सत्य में समझा रहा हूँ। तो कार्य एक सदिश राशि है तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य क्या है, अदिश राशि है। सरल लोलक का दोलन काल आयाम पर निर्भर नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग में 2 क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी को हम क्या तरंग दैर्घ्य कहते हैं, बिल्कुल सत्य। ये तरंग दैर्घ्य की आपकी परिभाषा है कि क्या है, 2 क्रमागत शीर्षों के जो बीच की दूरी वही आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, तो ये दोस्तों आपका क्या असत्य हो जाएगा। जो आदर्श गैस होते हैं उनमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं लगता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार में आंतरिक ऊर्जा घटती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां, सही इस बार से जोड़ी इस बार से दी, चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जैसे हमारा प्रक्षेप का उड्डयन काल, ये याद करके रखना है। देखिए आपका प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल होता है, आपका क्षैतिज प्रयास होता है, अधिकतम ऊंचाई वाला फॉर्मूला होता है। ये सभी आपको फॉर्मूला तैयार करना है। न्यूमेरिकल दोस्तों आपके यहीं से बनते हैं। ओके, सिंपल जैसे आपका हम जानते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। ओके, तो आपको दोस्तों क्या है, क्वेश्चन में दिया जाए थीटा की वैल्यू दी जाएगी, यू की वैल्यू दी जाएगी, जी की तो हमें पता ही रहती है, वो भी आपको बता दी जाएगी। तो आपसे पूछे उड्डयन काल बताओ, तो बस आपको सिंपल क्या फॉर्मूला लिखना है उड्डयन काल का, और फिर आपको उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, अपना सॉल्व कर देना है। तो इतने आपके नॉर्मल न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसके लिए बस आपका शर्त है कि आपको क्या है, फॉर्मूला याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा है, सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका -α ω²। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग गमन करती है तो आपकी निर्वात में गमन करती है। गैस का दाब तो आपका होता है किसके समानुपाती, पी के समानुपाती होता है टी के। नेक्स्ट है माध्य गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3/2 kT, और ऊष्माधारिता क्या है, जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट और एक और देखते हैं, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा आपका u² sin θ/2g। हो गया, याद रख लीजिएगा, आपको तो दोस्तों याद करके रखना है, क्योंकि आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है और फिर न्यूमेरिकली बन सकता है। तो इसलिए याद रखिए, आपका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, उड्डयन काल के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको कैसे याद कर लेना है। फिर आपका विस्पंदन, तो आपका ध्वनि की तीव्रता में जो होने वाला जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम क्या विस्पंदन कहते हैं। सार्वत्रिक गैस नियतांक कौन है आपका, तो आपका 8.314 जूल प्रति ग्राम मोल आपका क्या है, ये आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक है। ओके, वोल्टेज मैन नियतांक क्या है, तो ये आपका वोल्टेज मैन नियतांक याद कर लीजिएगा, एक वाक्य में भी दोस्तों आपका आ सकता है। मैं भले आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ, तो ये आपके पेपर में आ जाएगा, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान लिखिए, तो इस प्रकार से तो याद करके रखना है। बर्फ की गुरुत्व ऊष्मा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ताप प्रवणता के तुल्य विद्युत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर विभव प्रवणता कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, ठोस के परमाणु की गति कैसी होती है, तो क्या है, उनकी कंपनित होती है। आगे देख लेते हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों आपके जो 2 अंकीय 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं मैंने आपको, सभी तैयार कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या है क्रम से फॉलो करते जाइएगा। तरल के प्रवाह की दर मापने के लिए उक्त युक्ति का को क्या कहते हैं, हम बैचुरिक मीटर कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है आपका। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ऐसा ही पद्धति में गुरुत्वीय नियतांक G का आपका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। श्यानता बल का सूत्र आपको याद रख लेना है। ओके, ये आपका क्या जो आपका बना हुआ है, ईटा बोलते हैं इसे, श्यानता गुणांक। ओके, जैसे आयतन प्रत्यास्थता के वृत्तक्रम को हम क्या कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कैसा होता है, तो बढ़ता चला जाता है। केपलर ने कौन सा नियम दिया, तो केपलर ने गति के क्या 3 नियम दिए, और दोस्तों आपको तीनों नियम याद करके रखना है, क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर
कैसी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो एक धीर बढ़ती है जो कक्षा होती है उस पर क्या है सभी ग्रह क्या चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या एकदम सिलेक्टेड आपको वस्तुनिष्ठ बताया, ये पार्ट 1 है। ओके, एक और पार्ट आएगा उसमें और मैं आपको सिलेक्टेड में बता दूंगा, सब आपको तैयार करके जाना है। साथ ही दोस्तों अपने स्तर पर भी दोस्तों आप क्या तैयार करते जाइएगा, जो क्वेश्चन आंसर बताना तो आपको तैयार कर लेना है और अपने से भी और भी वस्तुनिष्ठ की आप क्या प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइप चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कोई भी दोस्तों डाउट आता है क्रम से आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिएगा। प्रॉपर तैयारी के लिए क्या है क्लास 11 फिजिक्स की प्लेलिस्ट पे जाइए, क्रम से तैयारी कर लीजिए।